तो ये स्वर्ग और नरक तो कुछ होता ही नहीं है। अगर पंडित जी के द्वारा अगर ये चीज़ कहा जाता है तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले मुझे नर्क का ही रजिस्ट्री करा दिया जाए, क्योंकि अगर उनके द्वारा ये चीज़ अगर होता है तो मैं पहली महिला हूँ जब मैं चाहूँगी कि नर्क में ही मुझे रजिस्ट्री मिल जाए और मैं उधर ही जाना चाहूँगी, ताकि मैं एक सवाल खड़ा करके जाना चाहती हूँ इन लोगों से। देवी देवता क्या कर रहे थे उस समय? उनकी धन लूटी जा रही थी, तो ये लक्ष्मी क्या कर रही थी, सरस्वती क्या कर रही थी? उनको जब मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो मंदिर को लूट के उसमें जितना जो सोना था वो मूर्ति सहित उखाड़ के ले जा रहा था, वो सरस्वती जी क्या कर रही थी, लक्ष्मी क्या कर रही थी? अपनी जान की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती थी, तो वो हमारे लिए क्या लक्ष्मी धन दे सकती है? हम ज्ञान दे सकते हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ। ये सब कीजिएगा, आपकी पति की उम्र लंबी होगी। अगर ऐसा पति का उम्र अगर लंबा होता और लंबी मतलब कि तो इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, सिख है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो लोग तो कुछ नहीं करते। तो क्या उनकी पति की आयु लंबी नहीं होती? या उनको मरना जीना किसी के बस की बात तो नहीं है। मरना होगा तो हम आज भी मर सकते हैं, और जीना होगा तो हम अपने जीवन को उस जगह तक जी के मर सकते हैं। लेकिन मरने और जीने का तो स्थिति है जो हमारे 6743 जाति के खंडित में बांटा हुआ है, ये हमारे साथ नहीं होगा। उनकी वेद पुराण ने बांटा, उनके ग्रंथ ने बांटा। पहले तो बांटा उन्होंने वर्ण व्यवस्था में। जब वर्ण व्यवस्था से लोग त्रसित होकर अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए जब चले, मेरा नाम रीना रागनी है, मैं जंदाहा प्रखंड से हूँ और जंदाहा प्रखंड क्षेत्र संख्या 29 से मैं वर्तमान जिला पार्षद हूँ। और अभी मुझे इस तिरहर पंचायत में मुझे जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ है उसमें मुझे माननीय दिलीप कुमार द्वारा जी यादव जी जो है वो हमको वहाँ से बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं, ताकि इस विचारधारा को अपनी महिलाओं या अपने समाज के जो अंधविश्वास में जी रहे हैं उनके लिए मैं कुछ अपने विचार, महापुरुषों के विचार को इन लोगों के सामने रख सकूं। अच्छा, अब ये जैसे आज श्रद्धांजलि सभा किया जा रहा है, तो आज कोई भी पिंडदान, कोई भी दान और जो पुरोहित आते हैं और तमाम तरीके का अपना विधि व्यवस्था करते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं की जा रही है। और ऐसी मान्यता है वो जब इस तरीके का कार्यक्रम करते हैं तो जो मृतक है वो स्वर्ग में जाते हैं, उनके आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कार्यक्रम कुछ भी नहीं किया गया, तो आपको लगता है कि मृतक के आत्मा को शांति मिल जाएगा या स्वर्ग में पहुँच जाएंगे? देखिए, यही एक हमारे समाज की विडंबना है, जो जिन लोगों द्वारा ये चीज़ जो भ्रम फैलाया गया है कि अगर हम जो व्यवस्था पूर्वज से चला आ रहा है, जो हम श्राद्ध कार्यक्रम में जो हम दान दक्षिणा देते हैं, ये दान दक्षिणा हम अगर पंडित जी लोगों को अगर देते हैं तो ये हम जो मरे हुए हमारे घर के जो भी सदस्य मरे हैं, माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी है वो मरे हैं, तो उनको ये सारा जो दान दक्षिणा है वो उनके लिए स्वर्ग में जाएगा और वहाँ से वो सुखी संपन्न वहाँ से जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन ये चीज़ हमारे समाज को ये नहीं मालूम है कि एक ये अंधविश्वास है। आप लोगों ने भी सुना होगा या जब शिक्षा ग्रहण किए हैं तो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कोई भी इंसान जो पैदा लेता है वो एक दिन मरता है, और जो मरता है तो हम लोगों ने देखा है कि जब वो मरते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, वो खाली हाथ जो संपत्ति समाज में विचारधारा कमाते हैं वो सब यहीं रह जाता है, और वो सीधा सीधा मतलब एक आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और वो मृत हो जाते हैं। और मृत हो जाते हैं तो जो समाज में हमारे जो एक व्यवस्था है कि इस मृत शरीर को हम कहीं पे ले जाके इसको नष्ट कर दें, तो वो लोग हमारे समाज के लोग या कोई भी लोग कर देते हैं, चाहे वो लोग भी जो इस चीज़ को अंधविश्वास फैलाते हैं वो भी कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये सरासर गलत है, ये कहीं आज तक कोई इतिहास नहीं है, ये कहीं कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है कि
ये जो हम दान दक्षिणा देते हैं वो मरा आत्मा क्या खाएगा? कोई भी इंसान जीवित है तो वो सब चीज़ कर सकता है, बोल सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, रह सकता है, लेकिन मर जाने के बाद तो ये कुछ नहीं होता है। ये तो आत्मा निकल गया, इंसान का शरीर नष्ट हो गया और वो मृत घोषित हो जाता है, उसको लोग दाह संस्कार करके खत्म कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि इससे एक तरीके की बात होती है हमारे समाज में कि अगर कोई भी समाज का अगर नवयुवक मर गया या गरीब घर से कोई मर गया या उसका कमाने वाला मर गया, तो एक तो उसके घर से जो घर को संचालन करने वाला है, जो घर को परवरिश करने वाला है, वो भी चला गया। दूसरी बात, ये पाखंडवादी विचारधारा के तहत ये जो दान दक्षिणा दिया जाता है, इसमें काफ़ी मोटा रकम और अनाज और जो भी है सामग्री वो खर्च होता है। समाज का भी बहुत बड़ा दबाव होता है। तो दबाव होने के कारण क्या होता है कि उसका जो है आर्थिक क्षति भी होता है, आर्थिक स्थिति नुकसान भी होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये चीज़ होता नहीं, हम नहीं मानते हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं मानते थे और समाज में भी ये चीज़ हम प्रचार करते हैं कि ये नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ है तो मैं एक मानती हूँ, एक विचार मेरे तरफ का है कि ऐसा है तो मैं चाहूँगी कि मुझे नर्क की ही रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री करा दिया जाए, ताकि मुझे अगर मरने के बाद नर्क भी अगर हमको अगर मिल जाता है, नर्क में भी थोड़ी सी भी अगर जगह मिल जाती है तो मैं वहाँ जाने के लिए मैं सक्षम हूँ। मैं पहले रजिस्ट्री उधर ही कराऊंगी, नरक में रजिस्टर करवाइएगा। इसलिए मैं कराऊंगी कि जब स्वर्ग और नरक जो कहा जाता है, तो स्वर्ग में जीते जिंदगी आदमी जो जिंदा है तो वहाँ सब चीज मिल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बेटा है, बेटी है, धन है, संपत्ति, वही तो स्वर्ग है। मरने के बाद तो कुछ है नहीं, तो ये स्वर्ग और नरक तो कुछ होता ही नहीं है। अगर पंडित जी के द्वारा अगर ये चीज कहा जाता है तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले मुझे नर्क का ही रजिस्ट्री करा दिया जाए, क्योंकि अगर उनके द्वारा ये चीज अगर होता है तो मैं पहली महिला हूँ जब मैं चाहूँगी कि नर्क में ही मुझे रजिस्ट्री मिल जाए और मैं उधर ही जाना चाहूँगी, ताकि मैं एक सवाल खड़ा करके जाना चाहती हूँ इन लोगों से कि ये स्वर्ग और नरक कुछ होता नहीं है, ये विचार का ये जो है अंधविश्वास। दान दक्षिणा जो किया जाता है वो तो पहुंचता ही होगा मृतक के पास, कैसे नहीं पहुंचता है? मंत्र से पहुंचा ही देते हैं। यही चीज तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जब उनको मरने का समय आता है तो वो अपना क्यों नहीं प्राण को, जब ऐसा बात था तो वो सदियों तक नहीं मरते, वो अपने जो सुख भोग रहे हैं, जो लोग को अंधविश्वास को फैला रहे हैं, लोग को ये बात बता रहे हैं, तो वो सदियों के लिए भोग रहे होते, वो नहीं मरते, कभी नहीं मरते। ऐसा अगर उनके अंदर में होता तो उनको नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो जानबूझ के सोची समझी चाले ताकि उनकी व्यवस्था बरकरार रहे, ताकि उनको कहीं कमाना न पड़े, उनकी मेहनत नहीं करनी पड़े, उनको झूठ साच वेद पुराण पढ़े और लोगों को अंधविश्वास फैलाए और वो लोग जो है से अपना व्यवस्था चला। तो ये तो घोर विनाश आप लोग कर रहे हैं, उनके भाषा में ये घोर विनाश है, कलयुग है ये। जी, तो उनके भाषा मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, अगर ये विनाश है तो आज तक हमारे देश में अगर ऐसा ये जो विनाश के प्रचार जो करते हैं तो इस देश को अगर छोड़ के अगर दूसरा कंट्री आप चले जाइए, जैसे जापान जाइए, चीन जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, थाईलैंड जाइए, इस जगह तो ये सब पाखंडवादी और ये सब चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना डेवलप क्यों है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ इतना सारा पंडित जी को देने के बावजूद भी इतनी दरिद्रता, इतनी भूखमरी, इतनी अशिक्षा, इतनी बेरोजगारी, अंधविश्वास क्यों है? अच्छा, विद्या की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, ये सब भी है, तो इनको पूजा कीजिएगा तब ना मिलेगा धन, आप तो करते ही नहीं हैं। अगर ऐसा बात था तो हमारे समाज में आज जो हम जिस चीज़ को मतलब हम उस धन की देवी को या लक्ष्मी को हम आज जो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे पहले देश आज़ाद होने से पहले भी तो 33 करोड़ देवी देवता थे इस देश में,
तो क्या जब देश गुलाम हुआ तो 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे? उस समय उनकी धन लूटी जा रही थी, तो ये लक्ष्मी क्या कर रही थी, सरस्वती क्या कर रही थी? उनको जब मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, जो मंदिर को लूट के उसमें जितना जो सोना था वो मूर्ति सहित उखाड़ के ले जा रहा था, वो सरस्वती जी क्या कर रही थी, लक्ष्मी क्या कर रही थी? अपनी जान की सुरक्षा खुद नहीं कर सकती थी, तो वो हमारे लिए क्या लक्ष्मी धन दे सकती है और ज्ञान दे सकती है? मैं ये चीज जानना चाहती हूँ। तो विद्या के दाता कौन है? आपके शिक्षा के लिए किन्होंने संघर्ष किया जो आपको अधिकार मिल गया? आप तो कह रहे हैं कि पहले हमें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, कौन दिलवा दिया? जब हमारे पढ़ने का अधिकार नहीं था तो हम आपको बता देते हैं कि तथागत बुद्ध जी एक ऐसे समाज से थे, वो बहुत सुखी संपन्न समाज से थे। उस समय ज्ञान विज्ञान का इतना ज़्यादा हमारे देश में, इस भारत में इतना ज़्यादा प्रचलित था कि विदेश के आदमी यहाँ पढ़ते थे। लेकिन इन लोगों को, इन पाखंडियों को इस बात को मालूम चला कि अगर इस देश में जनसंख्या अगर इसकी इतनी बड़ी है, 85% की जनसंख्या है, अगर ये पढ़ेगा लिखेगा तो ये तो हमारा जो राज है वो हमको चलने नहीं देगा। तो जब नहीं चलने देगा तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया, उसके बाद तक्षशिला को नष्ट किया, उसके बाद देश को बंटवारा किया। उस समय हमारे देश जब विश्व गुरु कहलाता था शिक्षा के मामले में, और हमारे समाज के महापुरुष पढ़े लिखे होते थे उस समय में, जहाँ से विदेश के लोग पढ़ के जाते थे। आज हमारे समाज के लोगों को जब पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस चीज को उन्होंने पाखंडियों ने देखा, तो देखा इसलिए उन्होंने इस तक्षशिला को और नालंदा को जो है विनाश किया। और जो बुद्ध का विचार था, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और शिक्षा के ऊपर जो जोर था, उसको इन्होंने नष्ट करने का काम किया। और आप कह रहे कि जो उन लोगों का थ्योरी है शिक्षा की देवी सरस्वती, आप भी तो मंच के माध्यम से नाम ले रहे थे कि हमारी शिक्षा की देवी ये है। कौन है आपकी शिक्षा? हमारी शिक्षा की देवी माता सावित्री हैं, क्योंकि उनका साक्ष्य है, क्योंकि उन्होंने समाज में उनको प्रताड़ना किया गया। उनके पति जो है ज्योतिबा फूले, उनको एक चीज उनको समझ में, जब अंग्रेज का देश था, जब अंग्रेज हमारे देश में था, तो उस समय वो देखा कि यहाँ के जितने भी मूल निवासी, यहाँ के जो 85% लोग हैं, ये तो भेड़ बकरी की तरह है, उसके पास कोई शिक्षा नहीं है। तो उसने स्कूल खोला, उसमें हमारे ज्योतिबा फूले को पढ़ने का मौका मिला, और जब पढ़ने का अधिकार मिला, मौका मिला, तो उन्होंने ये समझा कि इस समाज में जब हमको पढ़ने का अधिकार, पढ़ने लिखने से क्या सम्मान मिलता है, तब उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेरित किया कि एक पुरुष, सिर्फ एक पुरुष को ही पढ़ा सकता है, लेकिन एक महिला एक घर में अगर जाती है और उस महिला को अगर समझाने में तुम सफल हो जाती है, तो वो पूरा परिवार को समझा सकती है, और वो पूरा परिवार को समझा सकती है, तो उसका पूरा समाज, उसका पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। इसलिए तुम घर घर जाओ और शिक्षा का प्रचार करो, उनको बताओ। लेकिन इसमें हमारे समाज की महिलाएं भी और उनके समाज की महिलाएं, हमारी माता सावित्री को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते थे, उनके ऊपर गोबर कीचड़ मारा करते थे। ये सारा साक्ष्य है, इतिहास है। लेकिन जो हमारे समाज में उनको कहा जाता है कि माता सावित्री सरस्वती जो शिक्षा का देवी है, उनका आज तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई इतिहास नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है, तो मैं कैसे उनको मानूं? आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप शादीशुदा एक महिला है, आप अपने हस्बैंड के लिए पूजा पाठ नहीं करते हैं? करवा चौथ, तीज, वट पूजा, ये सब नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं मैं करती हूँ। मैं इस सब चीज़ पर बिलीव ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जब से मुझे शिक्षा आया और जब से मुझे पढ़ने का मौका मिला, तब से मैं ये चीज़ जाना कि ये सब चीज़ जो है ये एक पाखंडियों के द्वारा बनाया गया एक दिग्भ्रमित करने का, ये पूजा पाठ, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैम, ऐसी मान्यता है कि ये सब कीजिएगा आपकी पति की उम्र लंबी होगी,
अगर ऐसा पति का उम्र अगर लंबा होता और लंबी मतलब कि तो इस देश में बहुत सारे धर्म हैं, सिख है, जैन है, ईसाई है, मुस्लिम है, वो लोग तो कुछ नहीं करते। तो क्या उनकी पति की आयु लंबी नहीं होती, या उनको मरना जीना किसी के बस की बात तो नहीं है। मरना होगा तो हम आज भी मर सकते हैं, और जीना होगा तो हम अपने जीवन को उस जगह तक जी के मर सकते हैं। लेकिन मरने और जीने का तो ठेका किसी के हाथ में नहीं है। किसी को पूजा या पाठ करने से थोड़ी किसी की लंबी आयु होती है। ये तो एक अंधविश्वास है, एक प्रचार किया हुआ सोची समझी चाल है, लोगों को ऐसा फंसा के, महिलाओं को ऐसा करके, ताकि महिलाएं इससे ज्यादा आगे ना बढ़ सके, सोच ना सके, शिक्षा के बारे में नहीं सोच सके, अपने बच्चे के लिए शिक्षा का क्या महत्व है वो ना सोच सके, और वो सिर्फ पूजा पाठ में विलीन रहे, और समाज में, देश दुनिया में क्या चल रहा है इस पर उसका दिमाग नहीं है। क्योंकि एक महिला होती है, वो एक महिला जो होती है वो बहुत बड़ा उसके अंदर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि वो एक महिला घर भी चला सकती है, देश भी चला सकती है, परिवार भी चला सकती है, समाज भी चला सकती है। उसके अंदर एक ऐसी मैनेजमेंट होती है, इसलिए जानबूझ के सोची समझी चाल है कि ये शिक्षा से वंचित रहे। तो ये इस पर हम, आप शादीशुदा हैं और इस देश की परंपरा है, देश की नहीं कहे, एक धर्म की परंपरा है, हिंदू धर्म, शायद आप हिंदू धर्म से ही हैं, आपकी शादी हो चुकी, आप सिंदूर नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि सिंदूर लगाना एक गुलामी है। अगर ऐसा बात है तो लड़के को भी सिंदूर लगाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों से एक आदमी से शादी होता है, न कि किसी सिंदूर से शादी होता है, मेल फीमेल से शादी होता है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि हमारे बाबा साहब ने जब इस पर काफ़ी रिसर्च किए तो उन्होंने ये लिख के दिया कि आप जिस दिन रजिस्टर कर देंगे, साइन कर देंगे, आपकी शादी हो जाएगी। और जब आपका विचार मेल विमेल हो रहा है, आपका विचार नहीं मिल रहा है, रजिस्टर में साइन कर देंगे, आपका शादी डिवोर्स हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैं संविधान में विश्वास करती हूँ, संविधान को मैं मानती हूँ, और संविधान से देश चलता है। मैं ये बहुत बड़े विद्वान का रिसर्च किया हुआ है, बहुत बड़ा महिला की शादी होती है प्रतीक के तौर पे होता है सिंदूर। तो क्यों ऐसा अगर बात है कि एक महिला शादीशुदा सिंबल लगा के चले, तो एक पति को भी ऐसा सिंबल लगा के चलना चाहिए कि आप भी इससे बंधे हुए हैं शादी हो। लेकिन ऐसा तो व्यवस्था है नहीं। ये कहीं ना कहीं पाखंडियों का सोची समझी चाल है कि एक महिला को बंदिश बना देना है कि तुम सिंदूर लगा के शादीशुदा तो तुम इससे ज्यादा नहीं सोच सकती है। लेकिन एक पुरुष को फ्री छोड़ सकता है कि आप कितना भी सोच सकते हैं। तो ये एक सोची समझी चाल है। हाँ, बिल्कुल सोच है। ये जो भी है ये बिल्कुल ब्राह्मणवादियों का सोच है, और हम लोग मातृसत्तात्मक को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो मातृसत्तात्मक को बहुत मानते थे, उनको प्रधान मानते थे, और हम लोग भी इस चीज़ को चाहते हैं कि ये फिर से हमारे समाज में, हमारे देश में ये व्यवस्था ताकि हमारा समाज का विकास हो। जब पितृसत्तात्मक व्यवस्था है तो हमारे समाज में हमारी महिलाओं, हमारे बच्चों के साथ कितनी दुर्व्यवहार। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रधानता मिलनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस लिखे हैं, वो लिखते हैं कि जिस तरीके से अधिक वर्षा होती है तो खेत का जो बांध होता है वो टूट जाता है अधिक वर्षा होने से, उसी प्रकार अगर नारी को स्वतंत्रता दे दिया जाए तो वो बिगड़ जाएगी। उनकी ये सबसे ज्यादा घटिया सोच है। उन्होंने तो ये भी कहा कि ढोल गवार शूद्र पशुनार ये सब है तारण के अधिकार। तो उनको जितना समझ में आया कि महिलाओं को जितना प्रताड़ित करके घर के अंदर रखा जाए, क्योंकि ये महिलाएं तो उनकी है नहीं। उन लोगों ने तो चोर लुटेरा आदमी, उन लोगों ने तो देश को लूटने के लिए आया। उनके घर में जो महिलाएं हैं वो भी हमारे समाज की महिला है। उनको हाईजेक करके अपनी व्यवस्था में करके और
अपनी महिलाओं के साथ भी उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। ये बहुत घोर अपराध है, लेकिन इस बात को उनकी महिला नहीं जान रही है। लेकिन हमारे संविधान इस चीज को अधिकार दिया है कि ये जो भी लोग इस चीज को, इस व्यवस्था को बनाया है, इसका खिलाफ हम कर सकते हैं। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो गोस्वामी बाबा को नहीं, मतलब उनके विचारों को हम नहीं बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे भोगी, जोगी, पाखंडी, अंधविश्वासी, इसी में इन लोगों का रोजी रोटी चलता है। इससे आगे वो सोच नहीं सकते और देश को विनाश के पीछे मतलब खींच रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज से हम अपने समाज को मुक्त कर दें। क्या क्या लाभ होने वाला है अगर हम वापस अपने विचारधारा में लौटते हैं, अपने संस्कृति में लौटते हैं, तो क्या लाभ होगा? आपने तो गिना दिया कि हमें ये परेशानियां हो रही है इस व्यवस्था में। जब आप वापस आ रहे हैं तो इसमें क्या लाभ होने वाला है? हमारे समाज में देखिए एक लाभ होगा, क्योंकि हमारा समाज समता, हमारा संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधारित ही हमारा देश का निर्माण हो सकता है। तो हमारे समाज में जब तक भाईचारा, बंधुता और विचारधारा एक नहीं होगा, तब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता हो, ताकि हमारा समाज का विकास हो। पुरोहितवाद को आप लोग छोड़ रहे हैं, यानी ब्राह्मणवाद। आप ब्राह्मणों को अपने कोई भी कार्यक्रम में उसको संपादित करने के लिए नहीं बुला रहे, तो उसको नहीं बुलाने से क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसके आने से क्या घाटा है? उसके आने से ये घाटा है कि वो जब भी आते हैं तो वो देखिए एक मंत्र पढ़ते हैं, उसमें वो कहते हैं ओम नमः स्वाहा, ओम नमः, इसमें तुम्हारे नाम का जितना है, तुम्हारे खानदान का, बाप है, दादा है, इसका मीनिंग समझना होगा, उसको सबको स्वाहा। वो ऐसा हमको पखंडवाद में हमको झोंकते हैं। जब हमारे समाज के, हमारे घर के परिवार को सब वो अग्नि में झोंक ही देते हैं, तो फिर उनकी विचारधारा को हम क्यों अडॉप्ट करें, क्यों माने उनकी? आप करें समता, स्वतंत्रता, बंधुता स्थापित करने के लिए आप लोग मिशन चला रहे हैं, तो उनके आने से समता नहीं होता है क्या? नहीं, वो ब्राह्मणों की कभी न्यायिक चरित्र होता ही नहीं। उन्होंने अगर न्यायिक चरित्र होता तो आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो हमारे 6743 जाति के खंडित में बांटा हुआ है, ये हमारे साथ नहीं होगा। उनकी वेद पुराण ने बांटा, उनके ग्रंथ ने बांटा। पहले तो बांटा उन्होंने वर्ण व्यवस्था में। जब वर्ण व्यवस्था से लोग त्रसित होकर अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए जब चले, तो उन्होंने जाति के टुकड़े में बांट दिया। आप देखे होंगे, मुसर है, चमार है, डोम है, मेस्तर है, मतलब सबको उसी तरीके, यादव है, लोहार है, गुआर है, कानू है, कलवार है, ढूंग है, तेली है, तमोली है, ये सब छोटे छोटे टोली में जो बांट दिया, ताकि इसकी जो ताकत है वो मजबूत ना हो सके। और इस ताकत जब मजबूत ना हो तो एक जो है पेंडुलम के तरह आगे पीछे बना दिया वर्टिकल में, और ये बना दिया ताकि ये जाति में ही अपने उलझ के रहे और ये समाज कभी बन न सके। ये समाज कभी बनेगा नहीं, तब तक इसके अंदर ताकत नहीं आएगा, ताकत नहीं आएगा तब तक इसको हम गुलाम बना के रखेंगे। इसलिए हम लोग इस चीज को तोड़ना चाहते हैं, इस जंजीर को, इस बेड़ी को, गुलामी के बेड़ी को तोड़ देना चाहते हैं। बहुत लोग हम लोगों को ये भी कहते हैं कि हम तो देश में आज़ाद हो गए, लेकिन उन लोगों को आज भी ये पता नहीं है कि हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। संवैधानिक आज़ादी मिली है हमारी, लेकिन जो हमारी मानसिक आज़ादी है उसके वो आज तक हम लोग नहीं आज़ाद हुए। आज भी हम लोग मानसिक गुलाम बने, जाति में गुलामी है, और जाति गुलामी से हम लोग आज भी अपने जात में ही गर्व महसूस करते हैं। तो ये चीज़ को हमको तोड़ना चाहिए। और संविधान में एक प्रावधान है कि बाबा साहब ने लिखा है कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जब तक आप लोग जाति को नहीं तोड़ोगे, समाज को नहीं जोड़ोगे, तब तक आपके ऊपर दुश्मन हावी रहेगा। सवाल आपसे, आपने ये तमाम अपने विचारों को प्रकट किया, लेकिन आप आज वर्तमान समय में जिला परिषद है, ये किसके वजह से हो? मैं अपने समाज की विचारधारा की वजह से, मेरे समाज में मुझे पढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, उसके बदौलत मैंने पढ़ा। पढ़ने लिखने के बाद
मुझे समाज ने को लगा कि हमारे समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, एक ईमानदार नेतृत्व कर सकती है, हमारे समाज के ऐसे ईमानदार नेता की आवश्यकता है, इसलिए समाज ने मुझे जो अधिकार दिया है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। ये मौका कहाँ से मिला? क्योंकि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी जाकर कोई पब्लिक आपको सपोर्ट करे, जिताए या हराए आपको। ये मौका कैसे मिल गया कि एक महिला चुनाव लड़ सकती है? ये इसके लिए मुझे हमारे बाबा साहब के लिखी हुई संविधान ने मुझे अधिकार दिया, और इस संविधान के अधिकार के बदौलत आज हम यहाँ पे पहुँचे। और भविष्य में अगर आप लोगों का अगर सहयोग रहा और हमारे समाज का सहयोग रहा तो हम इस संविधान के बदौलत और भी आगे अपने समाज को ले जाने के लिए हम और भी आगे प्रेरित रहेंगे, और अपने समाज के रिटर्न में सम्मान देने के लिए और भी आगे। आपको डर नहीं लगता है? आपने इस तरीके से जो बयानबाजी किया है, आज तो कोई वार्ड में भी चुनाव जीत जाता है वो सच कहने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन आपने इतना सच्चाई बताया अपने समाज को जागरूक करने के लिए। मुझे डर इसलिए नहीं लगता है कि मेरे साथ मेरा संविधान है। मैं आर्टिकल 19 के तहत मेरा अधिकार है कि मैं अपने अधिकार को बेबाकी तरीके से जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत मैं कह सकूं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। मेरे साथ कोई भी अगर डिबेट करेगा तो मैं इसके लिए, मुझे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए मैं अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाती हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।